नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सच से रूबरू करने जा रही हूं, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो पत्रकारिता में सालों से हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, वो तो इस क्षेत्र की बारीकियों को बखूबी समझते ही होंगे। और यहां मैं किस सच की बात कर रही हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में जब से मैंने कदम रखा है और आज तक मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई, उन सभी ने मुझे एक बात बताई और चिताया, कहा कि यहाँ लड़कियों का शोषण किया जाता है। तुम इस फील्ड में आ तो गई हो, लेकिन यहाँ थोड़ा संभल कर रहना। आपको बता दूं कि ये जितने भी बड़े सैटेलाइट चैनल्स हैं, आप यहाँ जितनी भी चकाचौंध देखते होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मीडिया इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गंद मची हुई है आज। जी हां, इसी का जीता जागता उदाहरण खुद जीनत सिद्दीकी है, जी न्यूज की एंकर और रिपोर्टर। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई पूरी आपबीती को 5 से 6 बिंदुओं में बताया है। और ध्यान से सुनिए जीनत ने क्या लिखा है। वो लिखती हैं कि ये मेरा अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑर्डर है, जिसे मैं बिना किसी शर्म के आप लोगों के सामने रख रही हूं। अब ये जानिए कि ये मुझे दिया कैसे गया। मैं रोज की तरह ऑफिस गई। दिन शनिवार, जिस दिन 70% स्टाफ और एचआर डिपार्टमेंट ऑफिस नहीं आता। वक्त सुबह का 10:20। मेरी घेरेबंदी कर जबरदस्ती एक मीटिंग में ले जाया गया। मेरा सामान अपने कब्जे में ले लिया गया। मुझे एक कमरे में बंधक बना लिया गया। न वॉशरूम जाने की इजाजत थी, अपनी मां से ही फोन पर बात करने की इजाजत नहीं थी। घेरेबंदी ऐसी कि कभी महिला गार्ड दिखती तो कभी मेरे पास से मुस्कुरा कर निकलता कोई आदमी। दहशत के मारे मैं वापस जाने की जिद करने लगी। मुझे चाय दी गई, मैंने नहीं पी। मुझे महिला गार्ड कहती है, और अरे मैडम पी लीजिए, कुछ मिलाया नहीं है। मैं पीकर दिखाऊं? मैंने कहा दीदी आप पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। क्यों नहीं पीऊंगी? पीना पड़ेगा। नहीं, मैंने नहीं पीना तो नहीं पीना। काफी देर बाद फिर बिस्किट लाए गए। कहा गया अरे ये सर ने भेजा है, मैडम को बिस्किट खिलाओ। मेरी धड़कनें तेज होने लगी, मैं रोने लगी। फिर अमित बंसल नाम का व्यक्ति आता है और मुझसे जितनी बदतमीजी से बात कर सकता था उसने की। डराया, धमकाया, चिल्लाया, अपना रौब भी दिखाया, नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी। पोश की बहुत शिकायतों को निपटाने का दावा किया। मेरी कुर्सी के आसपास घूमा, चिल्लाना सब हो रहा था। मैंने मीटिंग का एजेंडा पूछा, नहीं बताया गया। इसके बाद जीनत ने कहा कि मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वो नहीं बताया। खैर, मैंने बाद में मालूम किया तो पता चला कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कोई हेड है। मैं उसे बार बार अपनी पॉश शिकायत के बारे में बता रही थी। आईसीसी ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, जांच के नाम पर कैसे एक तरफा कार्रवाई की, सब बताया। मुझसे जांच के नाम पर कैसे मिसोगाइनिस्ट सवाल किए गए, कमेटी ने वो भी बताया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर जबरन मुझसे रेजिग्नेशन पर साइन कराने की कोशिश हुई और मैंने साइन नहीं किए और वहां से जाने के लिए उठी। मुझे जबरन रोकते हुए बोले तुम नहीं जा सकती, इसे टर्मिनेट करो। जानलेवा तरीके से मुझे बंधक बनाया हुआ था। मैं जाने के लिए फिर खड़ी हुई तो महिला गार्ड्स ने घेरा। मैं जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकली। अपने बैग की तरफ मेरे सामान से छेड़खानी की गई और उसके बाद मैं बेसुध पहले खड़ी रही और अचानक कांपते हुए बैठ गई। एक महिला गार्ड ने मुझे छुआ, बोली मैडम आपका शरीर ठंडा पड़ चुका है। दूसरी महिला गार्ड कहती है कि आई कार्ड दीजिए। इस दहशत भरे माहौल में महावारी उसको शुरू हो जाती है। मगर उसकी हालत, जो जीनत सिद्दीकी है पत्रकार, उसकी हालत कुछ बोलने लायक नहीं बची और वो फफक कर रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद सब घेर कर उसे नीचे लेके आते हैं और इसके बाद एक व्यक्ति पहले से लिफ्ट के पास लिफ्ट रोके खड़ा हुआ था। उसके बाद जीनत बताती है कि मैं जैसे ही नीचे आई फिर बैठ गई। मेरा शरीर हरकत नहीं कर पा रहा था और मुझे एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। सोचिए कि एक महिला पत्रकार के साथ इतनी बुरी दुर्दशा होती है। ये आज की
मीडिया, जितने भी बड़े बड़े मीडिया संस्थान है, वहां पर ये एक महिला पत्रकार को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है। इसके बाद एक महिला गार्ड को शायद उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके हाथ मले और इस पूरे घटनाक्रम में अमित बंसल नाम जीनत के आसपास घूमता रहा। इसके बाद जीनत ने बताया कि मैं थोड़ी नॉर्मल हुई तो जैसे जैसे सबकी घेरेबंदी में ही ऑफिस से बाहर निकली और गुप्ता चौक के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। सोचिए, जो हो रहा था वो मेरे परिवार को या मेरे किसी परिचित तक को नहीं मालूम था। मैं किसी मीटिंग में हूं या क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने बहुत कम में बताने की कोशिश की है। ये सब 2 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा। जैसे तैसे मैं घर पहुंची। पहले से HR हेड पूजा दुग्गल के साइन से तैयार टर्मिनेशन ऑर्डर मेरे निजी ईमेल पर भेजा जा चुका था। ये सब इसलिए किया गया ताकि आदतन लड़कियों को तंग करने वाले रमेश चंद्रा, यहाँ पे आप नाम ध्यान से सुनिएगा, रमेश चंद्रा को बचाया जा सके इसके लिए। और इससे पहले भी 2019 में भी उन्हें बचाया गया था और पीड़िता को ही तरह तरह से यातनाएं देकर टर्मिनेट कर दिया गया। मैं सोमवार को फिर ऑफिस गई HR हेड पूजा दुग्गल से मिलने और अपना निजी सामान लेने। इसके बाद इसमें उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। फिर जीनत बताती है कि मैंने 112 पर कॉल की और फिर लिखित में थाने में जाकर शिकायत दी। 5 फरवरी से अब तक FIR नहीं हुई है। सोचिए जी न्यूज का दबाव कितना ज्यादा होगा पुलिस महकमे पर। नोएडा पुलिस FIR दर्ज करो और आरोपियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जीनत सिद्दीकी ने एक इतने बड़े ट्वीट के जरिए अपनी जो आप बीती उनके साथ हुई वो उन्होंने बताई। सोचिए, जब महिला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, 5 फरवरी से अब तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो आम लड़की कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे। और चैनलों की कड़वी हकीकत ये है, तो क्या आप सोच सकते हैं या कोई उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं पे हो रहे अपराध के खिलाफ ये कोई खबर दिखाएंगे भी निष्पक्ष होकर के। यूं तो सोशल मीडिया X पर हर छोटी से छोटी खबर भी ट्रेंड करने लगती है, लेकिन जीनत सिद्दीकी अब तक क्यों ट्रेंड नहीं कर रही, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और जितना हो सकेगा इस खबर को उतना ही दबाया जाएगा। आज मीडिया इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो फीमेल एंकर्स हैं उनकी ये हालत है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी राज में और मोदी सरकार में आज लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं? जीनत सिद्दीकी के साथ जो हुआ, इसके बाद आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।